जी हजरात, वर्किंग पेपर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, परमानेंट वर्किंग पेपर समझने के बाद, करंट वर्किंग पेपर समझने के बाद, फॉर्म एंड कंटेंट को समझने के बाद, अब मैं एक बड़ा जबरदस्त काम करने जा रहा हूं। मैं इस ग्लास बोर्ड के ऊपर आपको वर्किंग पेपर बना के दिखा रहा हूं। जी हां, मैं यहां एक फर्म का एक सैंपल पेपर ड्रॉ कर रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में एक वर्किंग पेपर दिखता कैसे है, एक वर्किंग पेपर कैसे होता है, ये वर्किंग पेपर मैं क्यों बना रहा हूं, इसको ड्रॉ करके क्या फायदा होगा, क्या इससे कोई एग्जाम का सवाल नहीं बनेगा। आए देखते हैं जी। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है जी, ताकि ये बड़ा इंटरेक्टिव भी हो जाएगा और दूसरा आप एक्चुअल में देखें कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है ये प्रैक्टिकली एक फर्म अपना कागज कैसे बनाती है, एक ऑडिट स्टाफ मेंबर अपना वर्किंग पेपर कैसे बनाता है। ठीक है जी। मैं 2 मार्कर यूज कर रहा हूं उसके अंदर, येलो और ये रेड पिंक, तो आप भी 2 पेन से ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको फर्क समझ जाए। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। सपोज करें ये एक A4 साइज का पेपर है, ठीक है, और ये बाउंड्री है इसकी, ये इसका समझे A4 साइज का पेपर बना रहा हूं मैं। ठीक है, आप देखते जाए मैं क्या कर रहा हूं। मैंने लिखा क्लाइंट और आगे डैश डाल दिया, फिर मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा ईयर एंड। ठीक है जी। अभी थोड़ी देर में मेरे बच्चों को समझ आएगा कि सर साजिद क्या कर रही हैं, दीवाने हो गए बड़ी उम्र में हैं। क्लाइंट, सब्जेक्ट, ईयर एंड। ठीक है, अब यहां आ जाए, पेज चल रहा है, ऊपर आ रहा है वर्किंग पेपर रेफरेंस। ठीक है जी। फिर आ रहा है प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, और यहां आ गया डेट और आ गया बाय। ठीक है, फिर आ रहा है रिव्यूड बाय और वही 2 बातें आगे आ जाएंगी, डेट और आ जाएगा बाय। ठीक है जी। सपोज करें ये हमारा पेपर यहां के खत्म हो रहा है। ठीक है, क्लाइंट, सब्जेक्ट, ईयर एंड, वर्किंग पेपर रेफरेंस, प्रिपेयर्ड बाय डेट, रिव्यूड बाय डेट। ठीक है, अच्छा फिर पेन चेंज कर रहा हूं मैं। यहां पर आ रहा है ऑब्जेक्टिव, यहां पर मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव। ये एक कागज है, बात समझो जरा, इन्वॉल्व हो मेरे साथ। ये एक डॉक्यूमेंट है, तुम समझो ये A4 साइज का एक वर्किंग पेपर है। इस कागज के ऊपर मैं लिख रहा हूं कि इस कागज पे जो हम काम करने जा रहे हैं, जो हमने काम किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव, अब मैं डॉट 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 डाल रहा हूं क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा। इस ऑब्जेक्टिव में बेसिकली क्या आएगा, इस ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इस कागज पर हमने काम क्या किया है, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह। मैं इसको एक डब्बे में ले लेता हूं और लिखता हूं ऑडिट प्रोसीजर या प्रोसीजर्स परफॉर्म। ठीक है जी। 1 सेकेंड, हमें नहीं पता कब इस पर हमने क्या काम किया। इट कुड बी एनी प्रोसीजर, मैंने कोई वेरिफिकेशन की है, मैंने कोई वाउचिंग की है, मैंने कोई रेशो निकाला है, मैंने कोई कैलकुलेशन की है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। याद आ रहा है कायरो, तो यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में बच्चों के लिए कि इट कुड बी एनी कायरो। ठीक है, आगे चलें। फिर इस कागज के आखिर में आ रहा होगा कंक्लूजन, फिर इस कागज के आखिर में आ रहा होगा कंक्लूजन। जी हां, कंक्लूजन में आपने बताना है कि जो आपने काम किया उसका कंक्लूजन क्या है। क्या आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला। ये जो हमने इस कागज पे काम किया है, क्या हमें इस कागज पे काम करके क्या हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला, वो यहां आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, sufficient appropriate audit evidence has been obtained and no further audit work AW and no further audit work is required। ठीक हो गया। ठीक है, अभी देखिए मैं और इसमें क्या ऐड कर रहा हूं। अब जरा और फोकस करें प्लीज। सपोज करें क्लाइंट का नाम है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड, क्लाइंट का नाम आ गया। सब्जेक्ट, सर ऑडिट किस चीज का किया, क्या चीज है ये। सपोज करें ये है कैश एंड बैंक, सपोज करें जनाब ये है कैश एंड बैंक। ठीक है जी, देख रहे हो साथ हो ना मेरे। फिर आ रहा है ईयर एंड, थोड़ा प्रैक्टिकल टच दिया भैया। देखो 230 थ्योरी है ना, वो आप कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, याद कर सकते हैं आप। ये जरा मैंने प्रैक्टिकल टच दिया, आपको पता चले कि इतनी देर से वर्किंग पेपर कर रहा हूं, ये होता क्या भैया। ईयर एंड June 30, 2017। ठीक है, तुम देखो जैसे ही मैंने ये भरा तुमको बात समझ आ गई। अच्छा, क्लाइंट का नाम है PSO, यस।
सर क्या सब्जेक्ट है, कैश एंड बैंक का काम किया हुआ है, ये सपोज करो कैश एंड बैंक का कागज है। फिर बैलेंस शीट डेट क्या है, जून 30 17, ठीक है। फिर आगे ऑब्जेक्टिव कि हमने काम किया क्यों है, फिर आगे हमने काम किया क्या है, और आखिर हमारा कंक्लूजन कि हमने जो काम किया है क्या हमें प्रॉपर एविडेंस मिला या नहीं मिला, ठीक है। अभी भी तुम देखो कागज इनकम्प्लीट है। वर्किंग पेपर रेफरेंस बताता हूं ये क्या होता है। सपोज करें ये कागज नंबर 1 है और सपोज करें ऐसे 25 कागज है, 1 2, अब जरा थोड़ा वर्चुअली इमेजिन करें आप, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 25, तो चूंकि टोटल कागज 25 हैं, ये हो जाएगा 1/25, ठीक है जी। ये कागज बनाए किसने, ये कागज ही मैंने बनाया, मैं ऑडिट जूनियर हूं, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय एसके, प्रिपेयर्ड बाय एसके, शक्ति कपूर नहीं, साजिद कपाड़िया, ठीक है जी। हम अपने ऑडिट फॉर्म के कागज में साइन नहीं करते। अगर मेरा साइन, अगर मैं अपने साइन की बात करूं तो ये मेरा साइन है जी साजिद कपाड़िया, ठीक है। आप वर्किंग पेपर पर साइन नहीं करते, आप करते हैं अपना इनिशियल्स। क्या करते हैं, इनिशियल। ये मेरा इनिशियल है, ठीक है, ये यहां आ गया। ये काम मैंने किया कब है, सपोज करें ये काम मैंने किया है 12 जुलाई को, तो ये हो जाएगा 12/07 और 17, ठीक है। मेरे इस काम को मेरे जॉब इंचार्ज ने रिव्यू किया। सपोज करें मेरा जो जॉब इंचार्ज है, सपोज करें जो मेरा जॉब इंचार्ज है उसका नाम है हसनैन बदामी, ठीक है। तो यहां उनका आगे इनिशियल HB, हसनैन बदामी, ठीक है। हसनैन ने ये काम कब रिव्यू किया, हसनैन ने इस काम को रिव्यू किया सपोज करें 15 तारीख को, तो 15/07 और 2017, ठीक है, 17 ही हो जाएगा। अब जरा कागज को देखें, आप क्या समझ आ रहा है आपको, जरा समझें। ये मैंने आपको एक वर्किंग पेपर का टेम्पलेट बना के दिखाया है। क्लाइंट का नाम भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, ईयर एंड भी आ गया, ऑब्जेक्टिव भी आ गया, प्रोसीजर परफॉर्म भी आ गया, कंक्लूजन भी आ गया, और आगे चलें। वर्किंग पेपर रेफरेंस, वर्किंग पेपर रेफरेंस, इस कागज का नंबर क्या है, प्रिपेयर्ड बाय डेट, ये कागज किसने बनाया, किस तारीख को बनाया, इस कागज को रिव्यू किसने किया और किस तारीख को किया। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे जॉब इंचार्ज के बाद इस कागज को मेरा मैनेजर व्यू करता है या मेरा पार्टनर अगर व्यू करता है, तो जैसे जैसे लोग इस कागज को व्यू करते चले जाएंगे वैसे वैसे लोगों के इनिशियल्स यहां ऐड होते चले जाएंगे। इसका मतलब है जितने लोगों ने इस वर्किंग पेपर पर अपना इनिशियल किया है, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, इसका मतलब है वो सारे के सारे अफराद इस कागज के लिए अकाउंटेबल होंगे। इफ समथिंग गोज रॉन्ग ऑन दिस डॉक्यूमेंट, अगर इस कागज में कोई गलती है, कोई भंड है, तो तमाम लोग जिम्मेदार होंगे जिन लोगों ने इस कागज के ऊपर अपना इनिशियल किया है। ये मैंने आपको बताया वर्किंग पेपर का टेम्पलेट। अब सवाल कैसे बनेगा, बच्चे तजस्सुस में पढ़ गए, सर साजिद को क्या हो गया, ये क्या बना रही है। सर मैं सवाल बनाता हूं क्योंकि इस पे सवाल IQ अब तक नहीं पूछा है, लेकिन इस पे सवाल AC से पूछ चुका है जून 2007 के अंदर। सवाल कैसे, वो सुनिएगा। एग्जामिनर आपको वर्किंग पेपर का टेम्पलेट बना के देता है, एग्जामिनर आपको वर्किंग पेपर का एक टेम्पलेट बना के देता है और आपसे कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एरर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। एग्जामिनर आपसे कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एरर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। एग्जामिनर तुम्हें एक टेम्पलेट बना के देता है और उसमें है गलतियां। अब गलतियां कैसे हैं, आओ मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो जरा। सपोज करें एग्जामिनर आपको कागज बना के देता है, उसमें क्लाइंट का नाम मेंशन नहीं है। पहली गलती, पहला मसला क्लाइंट का नाम होना चाहिए। दूसरा मसला ये भी खाली है जी, किस हेड की बात हो रही है, क्या कैश एंड बैंक है, क्या फिक्स एसेट्स है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या है, ठीक है। सपोज करें ये 2017 ये गायब है, खाली लिखा हुआ है जून 30। अब किस साल का वर्किंग पेपर है, इसका मतलब है ईयर एंड होना चाहिए, क्लाइंट का नाम मौजूद होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, ईयर एंड होना चाहिए। हर कागज के ऊपर जो कागज पे आपने काम किया है, सपोज करें एक टर्म यूज कर रहा हूं, आगे जाके कवर करेंगे, क्या आप एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर रहे हैं, क्या आप राइट वेरीफाई कर रहे हैं, क्या आप कंप्लीटनेस वेरीफाई कर रहे हैं, क्या आप सेल्स की एक्यूरेसी वेरीफाई कर रहे हैं। ये जो मैंने कुछ अभी शॉट खेले हैं, जो मैंने अभी चौके छक्के लगाए हैं, ये बेसिकली असर्शंस है जो हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है जी। लिहाजा हर कागज के ऊपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हर कागज पर जो आपने काम किया है, जो आपने प्रोसीजर किया है वो होना चाहिए। और वंस जब आपने प्रोसीजर कर लिया है तो उसका जो अंजाम है, जो कंक्लूजन है, क्या आपको एविडेंस मिला या नहीं मिला, ये होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन। हर कागज के ऊपर वर्किंग पेपर रेफरेंस होना चाहिए, हर कागज के ऊपर ये होना चाहिए ये कागज किसने बनाया, ये कागज किसने बनाया। अच्छा, ये मैंने कुछ उल्टा कर दिया, ये इसको यूं कर लीजिएगा, ये डेट यहां जाएगी भैया और ये यहां चला जाएगा, ठीक है जी। ये इसको सही कर लीजिएगा, ये यूं है और ये यूं है, ठीक है जी। चलें, ये होता है प्रिपेयर्ड बाय और डेट, ये 2 बार आ गया जज्बात में, ये हो जाएगा। इसको यूं कर लूं, अगर आप इजाजत दें, माइंड ना करें अगर मेरी बात को, इसको यूं कर लें, ठीक है।
ये प्रिपेयर्ड बाय आ गया, ठीक है, और ये डेट यहां आ गई। इसको सही कर लेना खाली, बस ये चेंज आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा प्रिपेयर्ड बाय और यहां आ गया आपका डेट, ठीक है। इसको कर लें डेट, ठीक है जी। इसको काइंडली अपने वहां सही कर लीजिएगा। ये यूं है, प्रिपेयर्ड बाय एसके, प्रिपेयर्ड बाय रिव्यूड बाय हसनैन। एसके ने कब रिव्यू किया और हसनैन ने कागज कब रिव्यू किया, ठीक है जी। प्रिपेयर्ड बाय और डेट ये इस तरह हो जाता है, ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया वर्किंग पेपर का टेम्पलेट। इसको ड्रॉ करें। इस पे सवाल कैसे बन सकता है? इस पे सवाल बन सकता है दो तरह का, ठीक है जी। इस पे सवाल बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बन जाए थ्योरेटिकल, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ अ गुड वर्किंग पेपर। इस पे सवाल बन सकता है लिस्ट एंड एक्सप्लेन द क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ अ गुड वर्किंग पेपर। हर कागज पर क्या होना चाहिए, हर कागज के फीचर क्या होते हैं। तो एक अच्छे कागज का, एक अच्छे वर्किंग पेपर का ये फीचर्स होते हैं कि उस पर क्लाइंट का नाम आना चाहिए, उस पर सब्जेक्ट आना चाहिए, उस पर ईयर एंड होना चाहिए, उस पर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उस पर प्रोसीजर होना चाहिए, उस पर कंक्लूजन होना चाहिए, उस पर वर्किंग पेपर का रेफरेंस होना चाहिए, प्रिपेयर्ड बाय डेट होना चाहिए और रिव्यूड बाय और डेट होना चाहिए। ये हैं अच्छे वर्किंग पेपर के फीचर्स। इसको आप, इसके दो तीन नाम हैं, नोट कर लें। इसको क्वालिटीज ऑफ गुड वर्किंग पेपर कहें, इसको फीचर्स ऑफ गुड वर्किंग पेपर कहें, या इसको आप कहें एसेंशियल्स ऑफ अ वर्किंग पेपर। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको क्वालिटीज कहें, बल्कि लिख देता हूं, इसको क्वालिटीज कहें। आई होप ये आपने करेक्शन कर लिया अपने पास। प्रिपेयर्ड बाय और रिव्यूड बाय ये, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय डेट और रिव्यूड बाय डेट। प्रिपेयर्ड बाय किसने बनाया, डेट कब बनाया, रिव्यूड बाय किसने किया और डेट कब किया, ठीक है। क्वालिटीज कहें, फीचर्स कहें, या आप कहें एसेंशियल्स, या आप कहें एसेंशियल्स ऑफ वर्किंग पेपर, ठीक है। ये सवाल हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का। और अगर इस पर सवाल बन जाएगा प्रैक्टिकल, वो कैसे बनेगा, अभी मैंने बताया आपको कि एग्जामिनर आपको वर्किंग पेपर का एक्सट्रैक्ट बना के देगा, उसमें गलतियां होंगी और आपसे कहेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी एरर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो आप वर्किंग पेपर के जो टेम्पलेट एग्जाम में सवाल में दिया होगा उसको आप देखेंगे और आप उसमें हाईलाइट करेंगे कि उसमें कहां गलतियां हैं। रेफरेंस नंबर नहीं दिया हुआ है, प्रिपेयर्ड बाय डेट नहीं दिया हुआ है, क्लाइंट का नाम नहीं है, ईयर एंड नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, कंक्लूजन नहीं है। और ये भी हो सकता है कि उसने आपको पूरा प्रोसीजर करके बताया हुआ है और कंक्लूजन उसका गलत है। तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई जो ऊपर प्रोसीजर किया हुआ है उसके मुताबिक कंक्लूजन सही नहीं है। ये सवाल कब होगा, ये उस वक्त होगा जब सवाल बनेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एरर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ये हो जाएगा प्रैक्टिकल सवाल। इसको नोट करें। एक वर्किंग पेपर में और बना रहा हूं, एक मैंने बात आपको और सिखानी है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि रेफरेंसिंग क्या होती है। बहुत प्रैक्टिकल टर्म है लेकिन कवर करने में कोई बुराई नहीं है। तो इसको आप जरा ड्रॉ कर लें तो मैं आपको सिखाता हूं कि ये रेफरेंसिंग क्या होती है, ठीक है। नोट करें इसको।